हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जैन एकेडमी। मैं हूं आपकी इंग्लिश एडुकेटर पूर्णिमा जैन। जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में चैप्टर से रिलेटेड एक्टिविटी की थी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ग्रेड 7th पूर्वी बुक यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर, इन विच आवर फर्स्ट स्टोरी इज द डे द रिवर स्पोक। बच्चों, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये स्टोरी एक नदी के बारे में है। एक रिवर, एक नदी जिसने बोला। अब क्या बोला, किससे बोला और क्यों बोला, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। आपको जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, एक लड़की है जो कि नदी के किनारे बैठी है। उसके साथ में एक लिजार्ड है ग्रीन कलर की, साथ ही एक किंगफिशर है जो नीचे नदी की तरफ स्वाइप डाउन कर रहा है। आपको पिक में एक पैरेट भी दिखाई दे रहा है। लेट्स स्टार्ट। अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज। एक बड़ा चमकीला आंसू उसकी नाक पर आकर गिरा। एंड अनदर, और उसके बाद दूसरा, मतलब वह रो रही थी। स्प्लैश्ड क्या होता है कि किसी भी ड्रॉप का आवाज़ करके नीचे गिरना, वो होता है स्प्लैश्ड। अ किंग फिशर स्वेप्ट डाउन। एक किंग फिशर बर्ड जो होता है वो नीचे की तरफ गोता लगाया। इट्स विंग्स एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। और उसके जो विंग्स थे सूरज की रोशनी में नीले लग रहे थे और एक एरो की तरह लग रहे थे। एंड अ ग्रीन लिजार्ड स्लिदर्ड डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन। और एक हरी छिपकली स्लिदर्ड, स्लिदर्ड क्या होता है, पेट के बल आगे सरकना। वो नदी के किनारे पेट के बल आगे सरक रही थी। क्यों सरक रही थी? टू बास्क इन द सन, सूरज की धूप लेने के लिए। डियर डियर सैड ए स्लीपी मरमरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर। तभी एक सुस्त, मरमरिंग मतलब फुसफुसाना, दबी हुई आवाज़, स्लो साउंड, स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, स्लो साउंड आई और उसने पूछा, डियर प्यारी, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। जानवी वो स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड क्या होता है, हैरान होना, सरप्राइज्ड। जानवी हैरान हो गई थी। बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बिन क्वाइट अलोन, क्योंकि उसको पक्का विश्वास था कि वो वहाँ पर अकेली थी। इट कुडंट हैव बीन द लिजार्ड, ये आवाज़ जो है छिपकली की तो नहीं हो सकती। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट। और जो किंगफिशर था वो बांस की घनी झाड़ियों में बैठा हुआ अपनी मछली जो वो नदी से पकड़ कर लाया था वो खा रहा था, तो ये आवाज़ उसकी भी नहीं हो सकती। इट कुडंट बी द पैरट्स, ये तोते भी नहीं हो सकते। बिकॉज पैरट स्ट्राइक्ड एंड द स्वाजा स्लीपी वॉइस, क्योंकि जो पैरट्स होते हैं उनकी आवाज़ तीखी होती है। श्राइक्ड मतलब हाई पिच साउंड होती है, लेकिन ये जो आवाज़ आई थी ये तो स्लीपी वॉइस थी, सुस्त आवाज़ थी। शी लुक्ड अराउंड हर, उसने अपने चारों ओर देखा। देयर वॉज नॉट अ सोल इन द साइट, वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। शी वॉज रादर स्केयर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे, वो बहुत घबरा गई थी और वहाँ से भाग जाना चाहती थी। यू शुड नॉट क्राई यू नो द वॉइस वेंट ऑन, वो है आवाज़ फिर से आई और उसने कहा, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम जानती हो तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड, और ना ही तुम्हें घबराना चाहिए। वेन यू हैव बिन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, जब तुम हर रोज़ यहाँ पर मेरे पास मुझे देखने के लिए आती हो। वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, हाँ लगभग हर रोज़। शी वॉज पजल्ड, अब जानवी पजल हो गई थी। इट वॉज सच ए वॉइस लाइक द रिवर, उसको एक समय लग रहा था कि हाँ ये नदी की आवाज़ हो सकती है। इट कुडंट बी द रिवर, कभी वह सोच रही थी कि यह नदी की आवाज़ नहीं हो सकती। वह बहुत कन्फ्यूज़ हो गई थी, पजल्ड मतलब कन्फ्यूज़ होना। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सैड द रिवर, तब नदी फिर से बोली, उसने कहा चलो बताओ मुझे क्या हुआ है। फॉर इट वॉज द रिवर, आई हैव टू गो टू हरी टू रीच द सी यू नो, तुम्हें पता है कि मुझे जो है समुद्र में जाने की जल्दी है, तो बताओ क्या हुआ है। तो अब जानवी समझ गई थी कि यह आवाज़ किसकी थी, नदी की। क्योंकि नदी क्या होता है, जब बहती है चलती है तो आखिर में कहाँ जाकर मिलती है, समुद्र में। तो अब जानवी को पक्का यकीन हो गया था कि यह आवाज़ किसकी थी, नदी की। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल सैड जानवी, अब जानवी ने कहा कि वे मुझे स्कूल नहीं जाने देते। अब वे कौन है, वे मतलब उसके मम्मी पापा। जानवी सैड वे मुझे स्कूल नहीं जाने देते।
आई आस्क्ड माई मदर, मैंने मेरी माता जी से पूछा, मम्मा से पूछा, वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना, कि मैं एटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती। एंड द मदर हैड रिप्लाइड, और मम्मा ने उत्तर दिया था, यू आर टू स्मॉल बेबी, कि बेटा आप अभी बहुत छोटे हो, मे बी लेटर, शायद आप बाद में जाओगे। बट वेन शी वॉज 5, लेकिन जब वह 5 साल की थी, लिटिल रामू वॉज बॉर्न एंड मदर स्टिल सैड मे बी नेक्स्ट ईयर। अब उसका एक छोटा भाई हो गया था रामू, लेकिन मदर अब भी यही कह रही थी, मे बी नेक्स्ट ईयर, शायद अगले साल तुम स्कूल जाओगी। जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स, उसकी मदर जानवी को कहती है कि जब मैं खेतों में जाती हूँ, तुम अपने भाई का पीछे से ध्यान रखना। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, अब वह कितने साल की हो चुकी थी, 10 साल की हो चुकी थी, और उसका एक और छोटा भाई हो गया था अप्पू, जिसको वो देखभाल कर रही थी। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, वो जो सबसे छोटा था। दे डोंट वॉन्ट मी दे ओनली, शी स्टॉप्ड विद ए सॉब, वे मुझे नहीं जाने देना चाहते, वे केवल, जानवी ये कहते कहते रुक गई, वो अपना सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाई। क्यों नहीं पूरा कर पाई, क्योंकि वो सुबकियाँ ले रही थी, वो बहुत अधिक रो रही थी, और रोते रोते अपनी बात को भी पूरा नहीं कर पाई। आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल, जानवी कहती है मुझे स्कूल जाने से डर लगने लगा है। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, और अब तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, अब मेरे घर वाले मुझे कभी भी स्कूल जाने नहीं देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं तो स्कूल जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना, मैं जो है एटन और मीना की तरह पढ़ना सीखना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, जानवी जो है अपने बड़े भाई को क्या कहती थी, एटन। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। जो मलयालम लैंग्वेज होती है, तमिल लैंग्वेज होती है, उसमें बड़े भाई को क्या कहा जाता है, एटन। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, लेकिन जो उसका बड़ा भाई एटन था, उसका असली नाम क्या था, गोपी। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, जानवी कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि जो मकड़ी होती है वो येलो क्यों होती है, और येलो फ्लावर्स पीले फूलों में ही क्यों होती है। वाई बैम्बू ट्रीज रसल, जो बांस के पेड़ होते हैं वो रसलिंग साउंड क्यों करते हैं। रसलिंग क्या होता है, हल्की सी आवाज़, जब पत्ते आपस में एक दूसरे को रगड़ खाते हैं उससे वो आवाज़ आती है, तो कहती है कि उनमें वो रसलिंग साउंड क्यों आती है। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, हमेशा चांद पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों आता है। नेवर द अदर वे, कभी दूसरी तरफ से क्यों नहीं। वाई द बेबी फिश इन द फिल्ड वाटर, खेतों में जो पानी होता है उसमें जो बच्ची फिश होती हैं वो बड़ी कैसे हो जाती हैं, और वो फ्रॉग्स कैसे बन जाती हैं। वाई, क्यों। स्टॉप सेड द रिवर, नदी कहती है अरे अरे रुक जाओ, चुप। यू मेक मी ब्रेथलेस, तुमने तो मेरी सांसें ही फुला दी, तुमने तो मुझे निश्वास कर दिया। सो मैनी वाइज, इतने सारे क्यों। आई कैन टेन यू वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चांद कहाँ जाता है। द रिवर सैड कॉन्स्पिरेटरली, रिवर ने चुपचाप रहस्यमयी तरीके से जानवी को बताया, राज की बात जिस तरह से हम बताते हैं उस तरह से बताया। इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, जो चांद है वो सी की तरफ जाता है, समुद्र की तरफ जाता है। आई हैव सीन, मैंने देखा है। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, हमेशा वो वही रास्ता लेता है। ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों के पीछे से, एंड डाउन टू द सी, और समुद्र के अंदर। लाइक मी, मेरी तरह। थैंक यू।